नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है जेमिनी आप लोगों के लिए, मिथुन राशि आप लोगों के लिए कि रेस्ट ऑफ 2025 आपका कैसा जाने वाला है, क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, महादेव मुझे क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और मुझे ढेर सारा, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। इतना सम्मान देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों के इतने प्रेम के लिए। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझे इसी तरीके से दिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी आप लोगों के लिए। 2025 में जेमिनी आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। 2025 में जेमिनी आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि 2025 में, रेस्ट ऑफ 2025 जून से लेकर दिसंबर तक का जो भी टाइम पीरियड बचा है, उसमें मिथुन राशि के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है और क्या एक्सपेक्टेड है। जेमिनी श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। चलिए मिथुन राशि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है मरकरी मैसेजेस, वाओ। एक्वेरियस कोलैबोरेट, अमेजिंग। अराइवल फर्स्ट हाउस, ओह माय गॉड। उसके बाद है कैप्रिकॉर्न, अचीव, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आपका तो एकदम कहते हैं ना स्वर्णिम टाइम चल रहा है, स्वर्ग वाला जैसे कहते हैं ना, गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बोल देती हूँ कि सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारा बदलाव आना। आपका जो व्यक्तित्व है, ये जो टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। आप एज अ पर्सन बहुत चेंज होने वाले हो, और ये आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, अराइवल का कार्ड है। कि हो सकता, हाँ, जुपिटर प्लैनेट जो है वो आपके लगन में ही आके बैठे हुए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो डेफिनेटली यहाँ से दिख रहा है कि आप एक नए पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। आपकी ग्लोरी बढ़ रही है, आपकी आपकी आपके फेस पे चमक बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, समझोगे, अपने आप को बहुत इंप्रूव करोगे। ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने ऊपर बहुत फोकस रहो, और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ठीक है, साथ में ये जो टाइम पीरियड बचा है, इसमें आप देखोगे कि आपके ना बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो मैसेजेस से, मतलब जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो गया, कम्युनिकेशन फील्ड से कोई रिलेटेड काम हो गया, कोई बिजनेस हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला जो टाइम पीरियड बचा है, इसमें आपके ना बहुत सारे कोलैबोरेशंस होंगे लोगों के साथ, और जितना कोलैबोरेट करोगे उतना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। तो नए लोगों का आना, आपके जीवन में दस्तक देना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोलैबोरेशन में काम करना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कलेक्टिव तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में जब हम ना लगन की बात करते हैं, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, तो फर्स्ट हाउस कहीं ना कहीं हमें दिखाता है, हम खुद होते हैं। तो जब फर्स्ट हाउस आ रहा है, हम खुद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब जो ये हमारा लास्ट का जो 6 मंथ्स है, ये हमें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। कि ऐसा होगा कि लोग आपसे सलाह मांगने आ रहे हैं, आपसे मशवरा मांगने आ रहे हैं, आप अचानक से गुरु बन जाएं, या आपकी विजडम बढ़ जाए, आपकी नॉलेज बढ़ जाए, आपका ऑकल्ट में रुझान हो जाए, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप ना बहुत मिलजुल के काम करना, आपको बहुत ऐसे ऑफर आएंगे जहाँ पे कोलैबोरेशन करके काम करना हो। कोई भी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, कोई भी डिजिटल काम है, तो वहाँ पे आप जितना कोलैबोरेट होकर काम करोगे, आपका काम उतना बढ़ेगा, वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा। एक अलग पर्सन में मैं आपको कन्वर्ट होता हुआ देख पा रही हूँ। साथ में बुध ग्रह, आपकी वाणी में एक ऐसी चीज़ आने वाली है कि जब आप बोलोगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। मरकरी प्लैनेट आ रहा है, जो बहुत सारे आपका कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड काम हो, या बहुत सारे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, लोगों से अपना अपना प्रतिनिधित्व देना। आप मतलब एक ऐसे पर्सन में बन रहे हो ना, जहाँ लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं,
और आपके पास ही बहुत सारे मैसेजेस, और आपके साथ में ये लास्ट के 6 मंथ्स मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आप ना बहुत बात कर रहे हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, या आप किसी रिलेशनशिप में चले जाओ जहाँ पे आपके ना मैसेजेस बहुत ट्रांसफर होंगे। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बुध का है कार्ड, आपकी बुद्धि बहुत तेज होने वाली है। आप ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के बुद्धिमता से कोई भी फैसला लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत आपका माइंड यूज़ करोगे, ओवर इंट्यूशन मतलब ओवर इमोशनल। ठीक है, जैसे अभी हो रहा था कि आप बहुत इमोशनल हो जा रहे थे, सिर्फ इमोशंस में आके चीज़ें ले फैसला बना रहे थे। लेकिन अभी जो मुझे टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है वो ये दिख रहा है कि लास्ट के 6 मंथ्स में आपकी बुद्धि बहुत तेज हो रही है, आप बुद्धि से समझदारी से फैसले ले रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरीज बहुत अच्छी हो रही है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। आप देखोगे आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिए, आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने आप ही बोलना शुरू कर दोगे। नई लैंग्वेजेस सीखना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा मैं देख पा रही हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका बहुत अच्छा हो सकता है साथ में। तो ये चीज़ मुझे दिखा रहा है। और कोलैबोरेशंस में आप जितना काम करोगे आपकी उतनी तरक्की होगी, और आपकी एक नई पर्सनालिटी बन रही है जो आपसे मान लो 2 महीने पहले भी मिला होगा ना, और 2 महीने बाद वो आपसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा आप कितने बदल गए हो। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। और 2 नंबर का कार्ड है 2 बार, तो यस पार्टनरशिप, तो यस आपकी लाइफ में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना या पार्टनरशिप आपको कोई पार्टनर मिल जाना, ये डेफिनेटली होगा ही होगा। 9, 10, 11, ओ माई गॉड 2 के कार्ड्स हैं। तो आपको हो सकता है एंजल नंबर 2222 बहुत दिखाई दे। तो आपके लिए लास्ट के 6 मंथ्स ना आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस लास्ट के 6 मंथ्स में आपकी शादी भी हो सकती है, क्योंकि 2 का कॉम्बिनेशन बन गया है बहुत ज़्यादा। और आपको हो सकता है एंजल नंबर 2 नंबर भी बहुत आपका पीछा करेंगे। और आपकी इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर बहुत एक्टिवेट होगी। जब फुल मून, न्यू मून आएगा तो उस वक्त आपके थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, या ऊपर नीचे आपका मन हो सकता है। तो उसके लिए आपको वाटर मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, या कुछ चंद्रमा के नीचे, उसकी रोशनी के नीचे आप बैठ जाएं, या नंगे पैर घास पे चलें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेमेडी आपको बोलूँगी कि आपको ना अपना बुध ग्रह थोड़ा स्ट्रांग रखना है, क्योंकि बुध आपके लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना कि आप अपने घर में एक तो नॉर्थ में मनी प्लांट का पौधा रखिएगा। दूसरी चीज़ कि आप क्या करना है कि आपको ना पौधे लगाने हैं बहुत सारे। आपको ना एक प्लांट ज़रूर प्लांट करना है। हर महीने एक पौधा लगाइए, हर महीने एक पौधा लगाइए, और उसकी सेवा करो, उसको पानी दो, उसको जल दो। तो वो आपका ना बुध ग्रह जो होता है ना मरकरी, उसको स्ट्रांग करेगा। और जितना आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड होता है जेमिनी, जो आपका खुद का जो लॉर्ड, जो स्वामी है आपके लगन का, क्योंकि देखो लगन लॉर्ड का साथ में आना, फर्स्ट हाउस लगन और उसका लॉर्ड एक साथ आ रहे हैं। तो आप जितना इसको स्ट्रांग रखोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग होगी। कोई बीमारी कुछ आपको हाथ नहीं लगा सकता, इतना अच्छा है। तो आपको ना पौधे प्लांट करना, उसकी सेवा करना, उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए रेमेडी बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी आपको वर्क करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो कोलैबोरेशंस दिख रहे हैं, बुध ग्रह दिख रहा है, आपका फर्स्ट हाउस दिख रहा है। वेरी वेरी लकी यू ऑल। और आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। और ये टाइम पीरियड सिर्फ इस 6 महीने का नहीं है, आगे भी चलेगा। आगे आने वाले 1 ईयर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए आपके लिए ना 1 नंबर जैसे 11 दिखना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 11 बहुत दिखेगा। ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपके साथ। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनी आपके रेस्ट ऑफ 2025 में, 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में। मिथुन राशि जेमिनी। चलिए फर्स्ट कार्ड है आपके लिए सक्सेस। मैंने बोला ना अचीवमेंट, सक्सेस। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे आप देखोगे आपको वहाँ पे सक्सेस मिल रही है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ना बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जुपिटर की, मरकरी की। तो आपको ना इस साल कुछ ना कुछ तरक्की मिलना, प्रमोशन मिलना, सफलताएं मिलना। तो ये सफलताओं का साल है आपके लिए बेसिकली अगर मैं बोलूँ। और आपको ना अंदर से बहुत ठंडक फील होगी। अभी जो स्टार्टिंग के 6 मंथ से हो सकता है वो इतने अच्छे ना गए हों, लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स ना आपको बड़ा स्टेबल बना देंगे। एक इनर पीस फील होगा, मतलब अंतर मन से शांति फील होना, अंदर से शांत फील होना। कभी कभी क्या होता है कि हम चेहरे पे दिखाते हैं लोगों को कि हम कितना खुश हैं, हम कितने शांत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ना बहुत कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी दिक्कतें चल रही होती है, टेंशन चल रही होती है। लेकिन ये 6 मंथ्स ना आपको जब तरक्की देंगे, सफलताएं देंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, तो आपको अंदर से ही बहुत सुकून फील होगा। तो सुकून
आ रहा है आपके जीवन में, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, और साथ में रिलैक्सेशन। तो आपकी ट्रैवलिंग मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही है, बहुत आराम भी करते हुए दिख रही हो। एक लग्जरी लाइफ मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि यस, एक लग्जरी आपके लाइफ में आ सकती है, आप आराम कर सकते हो, आप ट्रैवल करने जा सकते हो। बहुत सारी ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी, दूर ट्रैवल भी एक आपकी हो सकती है जहाँ पे आप आराम करने जाओ और आप उसको एम्ब्रेस करो। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसको बहुत अच्छे से फील करो कि वाओ मेरे साथ इतना सब कुछ हो। भगवान को ग्रैटिट्यूड शो करो कि ओ माय गॉड भगवान, अब मेरा वक्त आया है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं कि ये आराम करने का, अभी तक बहुत थक गए थे, है ना, आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अभी किसी रिश्ते को बनाते बनाते थक गए थे, या पति पत्नी हो आप लोग और आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा था, तो वहाँ भी एक आराम फरमाएंगे। आप ट्रैवल करने जाएंगे, मिल के काम करिए, जितना मिल के काम करोगे उतना ही आपको तरक्की मिलेगी। ठीक है, चलिए जेमिनी लास्ट के 6 मंथ्स में, रेस्ट ऑफ 2025 में, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर मिथुन राशि जेमिनी आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी आपके लिए, और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी। ओम नमः शिवाय। जेमिनी आपके लिए देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है सफरिंग इन साइलेंस। ये जो मुझे दिख रहा है कि ये ना आपका आगे का आने वाला नहीं है, ये पीछे का टाइम दिख रहा है मुझे, या आगे भी हो सकता है कि एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ कष्ट हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, लेकिन वो आप ना किसी को बताओगे नहीं, आप अकेले में ही उसको करना चाहोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि ना वो जो भी है ना वो मेरा है, मेरा ही दुख है, मैं क्यों किसी को शेयर करूं। एक ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। उसके बाद है सेक्रीफाइस। हो सकता है कि आप कुछ बलिदान दो, सेक्रीफाइस करो, ठीक है। और जब हम, और सेक्रीफाइस सिर्फ वही कर पाता है जो बड़ा होता है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत समझदार होता है। तो हो सकता है कि आप कुछ त्याग करो, और वो त्याग बहुत इंपॉर्टेंट होगा खुशियों के लिए, आपके इनर पीस के लिए। कभी कभी हम त्याग करते हैं ना जिससे कि हम अंतर मन से खुश रहें, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में आपका भाई ये जो ब्राउज चक्र है बहुत एक्टिवेट होने वाला है, थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट होने वाला है, आपकी साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ने वाली है, और आपको मेडिटेशन करना चाहिए ब्राउ चक्र को लेके, ठीक है। आप ना डमरू की साउंड सुनो, बैल की साउंड सुनो, जो बैल बजती हैं उनकी साउंड आपको सुननी चाहिए। साथ में थर्ड आई चक्र, आप, मेरे को यही दिख रहा है आपकी दूरदृष्टि बढ़ने वाली है, आपको ना पहले से ही आभास हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में है हार्ट अटैक एंड लॉस का कार्ड है कि आप किसी नज़दीकी इंसान को या किसी नज़दीकी रिलेशनशिप को या कुछ किसी को कुछ खो सकते हो, कुछ खोने का कार्ड है, जहाँ पे जिसका आप सफरिंग है इन साइलेंस में दिख रहा है ना, ये वही सफरिंग होगी कि आपने कुछ किसी को छोड़ा और आप उसकी वजह से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो, या कोई पास्ट की चीज़ हो सकती है, या किसी को आप जानते होंगे जिसके साथ आप अटैच होंगे, वो हो सकता है कि आपसे अलविदा लें, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर जेमिनी आपके रेस्ट ऑफ 2025 में, और क्या हो सकता है फॉर जेमिनी। ये बहुत ना हल्के कार्ड्स हैं, शफल नहीं होते ठीक से। चलिए जेमिनी मिथुन राशि रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है जेमिनी। मिथुन राशि फर्स्ट कार्ड है ट्रेजर आइलैंड। वाओ, आपके हाथ ना खजाना लगने वाला है, एक ऐसा खजाना जो अभी तक किसी को मिला नहीं था। तो बेसिकली आपका धन लाभ दिख रहा है मुझे, बहुत सारा धन लाभ है, और ये ना सिर्फ आपको ही मिल रहा है, एक कहते हैं ना छुपा हुआ खजाना मिल जाना। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी मिल जाए जो हो सकता है कि अभी तक आपको पता ही नहीं था, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके माता पिता की प्रॉपर्टी हो सकता है आपको मिल जाए। तो एक पैसा तो देख रही हूँ आपके पास, धन लाभ तो हो ही रहा है आपके पास एनी हाउ, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि जो आपने सोचा भी ना हो। और आपके लिए ना कुछ ना मैसेजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको कुछ पता लगेगा, ठीक है, जो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा।
और ये मैसेजेस कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी लग्जरी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से भी रिलेटेड कुछ अनफोल्ड होगा आगे आने वाले टाइम पीरियड में, कुछ पता लगेगा, कुछ रिलेशनशिप में भी हो सकता है। और को क्रिएट आप ना लोगों के साथ मिल के कुछ क्रिएट कर रहे हो, या पार्टनर्स आप हो, पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कर रहे हो, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आप अगर अकेले भी हो तो किसी चीज़ का यूज़ करके कुछ बना रहे हो, कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ मैजिक चला रहे हो, कुछ जादू चला रहे हो अपना, मतलब अपना क्रिएटिविटी का यूज़ करके कोई नई चीज़ इन्वेंट करना, कोई नया चीज़ बनाना, कोई सॉफ्टवेयर बना देना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ना कुछ मिल के कोलैबोरेशन में कुछ क्रिएट कर रहे हो जिससे आपको खजाना मिल रहा है बेसिकली, और ये आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। कम टू द एज, और आप जिंदगी के एकदम कहते हैं ना कि किनारे पे आके खड़े हो जाओगे। 9 नंबर का कार्ड है मंगल का, जहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ फैसले लेने पड़े। ठीक है ना, तो एक ये सिचुएशन दिख रही है कि आप ज़िंदगी की किसी एक ऐसे सिचुएशन में, ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे आप एंड तक आ गए हो। अब आपको वहाँ पे डिसीज़न बनाना है कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये आपके साथ और हो सकता है कि एक्सपेक्टेड हो। चलिए और देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में जेमिनी आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी। चलिए फर्स्ट कार्ड है माइंड। आपका दिमाग बहुत चलने वाला है, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, इतना दिमाग चलाओगे, इतना दिमाग यूज़ करने वाले हो। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में दिमाग लड़ा लेना, ये चीज़ दिख रही है। कभी कभी ना अभी तक क्या हो रहा था कि आप बहुत ना मन की सुन रहे थे, अब आप दिमाग से चलोगे। कहीं ना कहीं आपकी ना समझदारी बढ़ रही है, चीज़ों को समझ रहे हो कि हर चीज़ हम इमोशंस में आके नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आप ये जो 6 मंथ्स होंगे, आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, दिमाग तो यूज़ कर रहे हो लेकिन साथ में अपने अंतर मन की भी ज़रूर सुन रहे हो, क्योंकि आपका वो साइकिक पावर बहुत बढ़ रहा है ना, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रहा है। और बोला भी जा रहा है कि कोई भी चीज़ आपको, कोई भी ना अगर गुमराह करने की कोशिश करे या आपको भटकाने की कोशिश करे, भटकन में डालने की कोशिश करे, तो अपने इनर वॉइस, अंतर मन की ज़रूर सुन लेना, वही चीज़ आपको बहुत आगे हेल्प करने वाली है। ठीक है, उसके बाद है कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती है जहाँ पे पोस्टपोनमेंट हो, कि आप जिस चीज़ को जिस वक्त करना चाह रहे हो सकता है वो उस वक्त ना हो, तो थोड़ी सी देरी हो सकती है, डिले है बट डिनायल नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पोस्टपोनमेंट की एनर्जी दिख रही है। उसके बाद मुझे यहाँ पे हारमनी का भी दिखाई दे रहा है कि यस, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी हारमनी आ रही है। आप जो जिस चीज़ को अभी तक मिस कर रहे थे वो सारी चीज़ें मुझे आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, पैसा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मुझे वो सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखिए, अब आपके लिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में आपके साथ, और क्या हो सकता है। चलिए हम यहाँ से लेते हैं सबसे पहले कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि जेमिनी आपके 2025 में जो भी टाइम पीरियड बचा है रेस्ट ऑफ 2025, उसमें आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी मिथुन राशि। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है क्वीन का, केयर एंड कंपैशन। तो ये क्या बताता है, चूज टू बी लव। तो आप लोग इतने लकी हो कि आज मैं आपको ये बोल पा रही हूँ कि आपको भगवान ने चूज़ किया है प्यार करने के लिए, और आपको भगवान इसलिए प्यार करें जिससे कि आप बहुत सारे लोगों को प्यार कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें। तो आपको इन लास्ट के 6 मंथ्स में क्या करना है, बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, उनको प्यार करना है, उनको हेल्प करना है। जिसको भी फील, आपको जब ना अंतर मन से फील होना कि इस इंसान को मेरे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ज़रूर उसकी मदद करना, ज़रूर हेल्प करना। कहीं ना कहीं आप ये बहुत अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म आप क्रिएट करोगे, आप ऐसा करने भी वाले हो कि बहुत लोग ना मदद करोगे, लोग आपसे आएंगे ही सलाह लेने के लिए। तो ये आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है आर्कएंजल माइकल। ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छे हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि आप
स्वर्ग में, हेवन में ट्रस्ट करो, हायर पावर में ट्रस्ट करो। आप बिल्कुल सेफ हो, किसी भी चीज़ के लिए डरना मत, आप बिल्कुल सेफ हो। और आप ना महसूस करो कि आपके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और आपके जितने भी कंसर्न हैं, जो भी टेंशन है, जो भी तकलीफ है, वो सारा का सारा आप सरेंडर कर दो हायर पावर के ऊपर, और आप फिर देखना कि क्या जादू होता है आपके जीवन में। तो यही बोला जा रहा है, आर्कएंजल माइकल आपसे यही बोल रहे हैं कि जिस दिन आप अपने सारी चिंताओं को भगवान के पास सरेंडर कर दोगे, आप देखना वो हायर फोर्सेस किस तरीके से आपके लिए मदद करेंगी और किस तरीके से आपके साथ खड़ी होंगी, और आप ऐसे ऐसे जादू देखोगे, ऐसे ऐसे मिरेकल देखोगे, जिससे आप खुद ही समझ जाओगे कि येस, हायर पावर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके आपके लिए आ रहा है हिलैरियन का कार्ड है, जो है डिवाइन हीलिंग। तो ऑनर योर सेंसिटिविटी। हो सकता है कि महीनों के कुछ लास्ट महीने जो आपके हों साल के, वहाँ पे आप बहुत सेंसिटिव हो जाओ, छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत हर्ट करें, आपको बहुत फील हो, तो आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपको हील करना चाहिए। हो सकता है आपको छोटी सी बात दुख दे दे, ये चीज़ भी हो सकती है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप हो सकता है ऑकल्ट फील्ड में हो, आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो, कोई रेकी हीलर हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको भी अपने आप को हील करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक इंसान हो के करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हो, लाखों लोगों को हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो टाइम टाइम पे अपने आप को हील करना, ब्रेक लेके अपने आप को रिचार्ज करके आना, घूम फिर के आना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए बोला जा रहा है, और आपको ये चीज़ करनी है। चलिए अब हम अपने टैरो डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर जेमिनी, मिथुन राशि। जितना भी टाइम पीरियड 2025 में बचा है, उसमें आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए वो देख लेते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, आपके 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी। चलिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत बिजी रहोगे मिथुन राशि में, आपको पहले ही बता दे रही हूँ। आपके पास इतना सारा काम है ना, इतना सारा काम है, आप इतने बिजी रहने वाले हो, आपके पास वक्त नहीं होगा फैमिली को भी देने का, अपने पार्टनर्स को देने का। लेकिन ट्रैवल करते रहना, क्योंकि काम बहुत सारा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है। आप कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अपनी प्राइवेसी को बढ़ाना, आपको नज़र लग सकती है, या लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी ना प्राइवेसी बढ़ाओ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों की नज़रें होंगी आपके ऊपर, तो थोड़ी सी सिक्योरिटी, प्राइवेसी बढ़ाने की जरूरत है। किसी भी चीज़ को लेकर ना डरना मत, फियर मत रखना, या पास्ट में क्या हुआ उसके रिग्रेट के बारे में कभी सोचना मत। थोड़ा हेडेक हो सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको। और आप बहुत ना बैलेंस रहोगे। ये आपका साल ही होने वाला है जिसमें आप जो लास्ट का जो भी टाइम पीरियड बचा है ना, बहुत बैलेंस रहेगा। आप ना हीलिंग वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों को हील करना। आपकी बात, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, वट एवर, आप चाहे MNC में हो, चाहे आपने MBA, कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, आपसे लेकिन लोग हील बहुत होंगे। ये साल होगा, आप लोगों को हीलिंग दोगे, आप ना टेस्ट लोगे, बहुत सारे टेस्टिंग मोड में भी रहोगे। अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में हो या आप PhD कर रहे हो, तो आपको पहले ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, एक बार रिसर्च करने से पहले, या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करने से पहले अच्छे से टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी दिखाई दे रही है। और डिवाइन के साथ कनेक्शन करना, और एक लाइफ में बैलेंस बना के चलना अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि काम में इतने बिजी हो कि हो सकता है कि आप बैलेंस ना बना पा रहे हो अच्छे से। तो एक बैलेंस जो अभी तक नहीं बन पा रहा था, हो सकता है कि आप अब बैलेंस बनाना शुरू कर दो। डिवाइन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन देख रही हूँ मैं साथ में। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था, कोई भी लोन था, तो आप उस लोन को भी चुकाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे उसमें, कि आप बहुत सारा पैसा भी चुकाओगे, लोन वगैरह भी चुकाओगे, दान पुण्य बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपसे लोग हो सकता है कि फाइनेंशियली भी हेल्प मांगे, और आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जिनके साथ अगर कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, ऐसा आपको फील होगा कि जैसे हम कितने वक्त से एक दूसरे को जानते हैं। और एक एनर्जी ये दिख रही है ना, ये टाइम पीरियड ऐसा होगा ना कि आपके ना पास्ट के बहुत सारे मित्र आएंगे अचानक से, ऑल ऑफ द सडन, कि आपका मन करेगा ऐसे अपने पुराने दोस्तों से बात करने का। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स बहुत मिल रही है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो एक ना बहुत अच्छा फ्रेंड, आप किसी बहुत पुराने दोस्त से भी मिलोगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और द मून का
कार्ड है, हो सकता है कि आपको मून एनर्जीज बहुत इम्पैक्ट करती हैं, असर डालती हैं। आप ना बहुत इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन कुछ इल्यूजन ज़रूर रहेंगे आपकी लाइफ में, कुछ भ्रम रहना, कुछ इल्यूजन रहना। धोखे से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैरेलली। और आपका फॉरेन ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों ही ट्रैवल के कार्ड हैं। ये फॉरेन ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप होके आइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या आपका कोई ऐसा काम जो ऐसे बाहरी देशों से कनेक्टेड है तो वो भी बहुत अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन बहुत होगी, मल्टीपल बैक टू बैक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, जिससे आपके करियर में बहुत ग्रोथ होगी। बहुत सारी कम्युनिकेशन मैं देख पा रही हूँ, एक आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिश्ता बनता हुआ देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत सारी बातचीत करते हुए दिख रहे हो और बहुत एक इमोशनल कनेक्शन भी आपका बनेगा। आपका बिजनेस जो है पार्टनरशिप में बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छा है, ठीक है। रिलेशनशिप आपका एक बहुत अच्छा एक्टिवेट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। यस, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपसे बे इंतहा मोहब्बत करेगा, आप उनसे शादी भी करेंगे और आप वो लव फील करोगे, आप लव इन द एयर, ऐसा वाला मुझे टाइम पीरियड। और कुछ न्यू बिगनिंग है, आप देखना कि इस लास्ट के 6 मंथ्स में ना जरूर कुछ ना कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। वो रिलेशनशिप में भी होगा, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ भी होगी, वो बिजनेस भी होगा, काम भी होगा। कुछ नया फ्रेश स्टार्टअप 100% करने वाले हो जेमिनी। चलिए अब मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। चलिए 2025 में, रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। रेस्ट ऑफ 2025 में जेमिनी आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको ना एक डर है, पता नहीं ना, एक जैसे हो सकता है कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, चाहे रिश्ते में हो चाहे कहीं भी हो, तो आप ना कहते हैं ना जला हुआ फूक फूक के भी छाछ पीता है, वैसा वाला दिख रहा है कि आप बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हो ना। डर है, उस डर पे काम करो, उस डर को अपने अंदर से निकाल दो, डरो मत और लुक एट द बिगर पिक्चर। यू आर द बिगर पिक्चर। कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो और कुछ आगे का सोचो कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको कहाँ आगे लेके जाएंगे। तो आप ना बहुत इतना सोच रहे होगे, बहुत बड़ा सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि आप बहुत कुछ ग्रेट करने वाले हो और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करोगे और आपने जो भी सपने देखे उसको होल्ड करो, उसको सोचो, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। आप जो भी सपना देख रहे हो, आपका वक्त शुरू हो गया है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका चल रहा है। तो आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि वो पूरा होना चाहते हैं और उनको आप खुद पूरा करोगे। और आप बड़े नज़रिए से देखो, बड़ा पर्सपेक्टिव देखो, छोटा मत सोचो। जो भी सोचना है अब बड़ा सोचो, हाई लेवल पे सोचो, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या दिख रहा है। और फुल मून इन वर्गो, टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, ठीक है। आप ना एक्शंस लो, जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए वक्त आ गया है एक्शन लेने का। और अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दो, जिस भी चीज़ का डर है, जो भी आपको भय है, सारे ब्लॉकेजेस को आप रिमूव करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में। एक्शंस लो और लोगों को माफ़ करते जाओ। आप लोगों को, बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, दुख दिया है, तो आप ना माफ़ करके आगे बढ़ो अपने। क्योंकि ना ये जो हम जो किसी के लिए ग्रजेस अंदर पाल लेते हैं ना, वो ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करो, उन लोगों को माफ़ करो और जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि आप कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं जेमिनी। मिथुन राशि आप लोगों के लिए लव मैसेजेस मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। ओम नमः शिवाय। रेस्ट ऑफ 2025 के लिए, जून से लेकर दिसंबर तक का जो भी टाइम पीरियड है, उसमें मिथुन राशि के लिए कौन से मुझे लव मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। रिलीज योर एक्स, बहुत ज़रूरत है अपने पास्ट के किसी इंसान को छोड़ने का, और वो टाइम आ गया है कि आप उसको रिमूव करोगे। आप लोग की शादी दिखाई दे रही है, 100% आप लोग शादी करने वाले हो जेमिनी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप शादी कर लोगे, ऐसा होगा। बहुत लोग शादी करेंगे। और वर्थ वेटिंग फॉर, हो सकता है कि कोई इंसान है जिसको आप बहुत पहले से पसंद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, और वो हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या वो अभी थोड़े कंफ्यूज हैं, प्यार करते हैं आपसे लेकिन स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो वेट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी उनसे शादी होते हुए दिखाई दे रही है। और आप बहुत सारी ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करोगे इस टाइम पीरियड में, बहुत सारी बातें दिल की कहना, ये सारी चीज़ें। और बहुत लोग, जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अपने सोलमेट को बुलाओ, आपको इस साल आपका सोलमेट डेफिनेटली मिलेगा। और बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन भी दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी तक सेपरेशन मोड में हैं, तो आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो गया होगा, या होने वाला है, या हो जाएगा आगे, ठीक है। अगस्त के भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बन रही हैं। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि, फिर आपकी रीडिंग को क्लोज करेंगे।
चलिए आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में। फियर, वरीज, टेंशन सिचुएशंस। देखो आपको किसी ना किसी चीज़ का डर हो सकता है, टेंशन हो सकती है, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। फालतू की टेंशन आप लोगे, फालतू में उस चीज़ में ड्रैग हो जाओगे। लोग ना आपसे थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी बढ़ाना, लोग ना जेलस होंगे आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है एज, एग। तो सक्सेसफुल, एश्योर विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। देखो आपने जो भी प्लान बनाए हैं अपने सक्सेस के लिए, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, उसका बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा, वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में आपके लिए एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, ये है समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप जानते हो वो सिंसियर नहीं है, या अपनी जिम्मेदारी वो उठाता नहीं है, उठाना नहीं चाहता, तो ऐसे इंसान पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, मतलब अपने आप से ना कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित होना, उससे बचना है आपको, ठीक है। वो आप अपने आप ही इस तरीके से उसमें जाओगे। उसके बाद है आपको बहुत प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। देखो एक चीज़ बोल रहे हैं, आपको नज़र बहुत लगेगी आने वाले टाइम पीरियड में, आपको अपने ना इन नेगेटिव फोर्सेस से अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए प्राइवेसी बढ़ा लेना। अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे प्लान्स हैं जो आपने चीज़ों को उनको अच्छे से सेटल नहीं किया, तो उनको सेटल्ड करोगे और आगे बढ़ोगे, और आपका दिख रहा है कि चीज़ें बहुत सेटल होने वाली हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट जर्नी, आपकी ट्रैवल दिख रही है कि आप ट्रैवल, छोटी छोटी जर्नियाँ आपकी बहुत होंगी, छोटे छोटे ट्रैवल्स आपके बहुत होने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। और क्या दिखाई दे रहा है, वैसे आपका एक फॉरेन ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है कि आप जाओगे। उसके बाद दिख रहा है इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है सारी सॉल्व होने वाली हैं। उसके बाद है कि आप उस रास्ते पे चल रहे हो ऑलरेडी जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है, बस आप आगे बढ़ते जाओ। और उसके साथ है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। हेल्थ में खराबी देख रही हूँ, केतु का टाइम पीरियड आ रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है। और जब भी कोई आपसे मदद मांगे तो उसकी ज़रूर मदद करना, चाहे गाइडेंस देना, चाहे फाइनेंशियली ज़रूर हेल्प करना उसकी। और आपको ज़रूर कोई प्रीशियस गिफ्ट मिलने वाला है, एंगेजमेंट हो सकती है, कोई रिंग मिल सकती है आपको, ये मुझे दिखाई दे रहा है, कोई डायमंड रिंग दिख रही है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग का कार्ड है, बहुत खुश रहोगे, सोशल मीडिया पे फेमस भी हो सकते हो, सक्सेस भी मिल रही है। किसी चीज़ को खोना, किसी इंसान को खोना मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई सौरो दिखाई दे रहा है। लास्ट कार्ड हम आपके लिए ले रहे हैं फ्लूट, कि यहाँ पे दिख रहा है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। किसी फ्रेंड से, किसी लवर से आपको हो सकता है कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिले, ये हो सकता है, तो अपने उस एक्स को रिलीज करके आगे बढ़ना, शादी कर लेना जब आपको कोई सही पर्सन मिल जाए तो, ठीक है। चलिए अब महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही हम समाप्त करेंगे। चलिए जेमिनी, आपके लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, महादेव आपको क्या बोल रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओ एक सेकेंड, ये कार्ड उठ ही नहीं रहा था, इतनी देर से उठा रही थी। आदि योगी, एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, आपको योगा करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। साथ में ये भी बोला जा रहा है कि आप जब भी आपकी बहुत सारी जर्नी वगैरह हो रही है तो वहाँ पे भी अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें और स्पिरिचुअली भी अपने आप को अपलिफ्ट करें, ये बोला जा रहा है। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन, आप ना जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना आपके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। आप डेडिकेटेड योरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा। हनुमान जी बोल रहे हैं कि आप अपने आप को, हनुमान जी बोल रहे हैं कि अपने आप को आप महादेव को डेडिकेट कर दो। और आप जैसे ही उनको डेडिकेट करोगे पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, अपनी पूरे शुद्ध दिल से, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जादू हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं। ये आपको बोला जाए डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव आने वाला है। डिस्ट्रक्शन इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, अचानक से कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ अचानक से डिस्ट्रक्शन आएगा, लेकिन आप ये याद रखना कि ये ऑल ऑफ द सडन होगा और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा, ये बोला जा रहा है आपके लिए। साथ में है कि आपका थर्ड आई चक्रा डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट हो रहा है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप इस फील्ड में हो तो माय गॉड, आप ना बहुत अच्छा करने वाले हो इस फील्ड में। और थर्ड आई आपकी खुल रही है, आप ये समझ लो दूरदृष्टि बढ़ रही है, आपको पहले ही महसूस हो जाएगा कुछ भी होने वाला होगा, तो ये आपको महादेव गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए मिथुन राशि, ये है आप लोगों की रेस्ट ऑफ 2025 की रीडिंग। आई होप आपको बहुत पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
मुझे ढेर सारा इसी तरीके से प्यार देते रहें। मेरे पॉडकास्ट है चैनल, आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख सकते हैं। मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। मुझसे अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जाइए वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।